हेलो जीनियसो, स्वागत है मेरे चैनल स्कूल किड में। जैसा कि बच्चे आप जानते हो कि हाई स्कूल के और इंटर के बोर्ड के पेपर आ ही रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आप अच्छे नंबरों से ही पास हो सकते हो। मैं रेखा तिवारी, मैंने कल आपको हिंदी साहित्य में काव्य पढ़ाया था। आज मैं फिर आपको काव्य पढ़ाने आई हूँ। काव्य में कल मैंने पढ़ाया था काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद। मैं भेद के आधार पर काव्य दो प्रकार के बताए, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। शैली के आधार पर भी मैंने आपको बताया था गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य, ठीक है। और स्वरूप के आधार पर बताया था श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य सुनने वाले और दृश्य माने देखने वाले। सुनने वाले जैसे उपन्यास, देखने वाले से नाटक, ठीक है। श्रव्य काव्य के आधार पर भी काव्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबंधन काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंधन काव्य वो काव्य होते हैं जिनमें किसी भी घटना का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन किया जाता है, वो आपके प्रबंधन कार्य कहलाते हैं। मुक्तक काव्य में अनेक प्रकार की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे तुलसीदास अपने दोहे में कुछ और कह रहे हैं, मीराबाई कुछ और कह रही हैं, ठीक है। प्रबंधन काव्य के अंतर्गत भी प्रबंधन काव्य भी दो प्रकार के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य वे काव्य होते हैं जिसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग पाए जाते हैं। जैसे आप कहोगे सर्ग क्या है, तो सर्ग होते हैं खंड, रुकाव, ठहराव, ठीक है। जैसे आपकी रामायण है, रामायण हमारा महाकाव्य, इसमें लवकुश कांड है, बाल कांड है, लंका कांड है, तो या इसी तरह के इसमें 9 ठहराव 8 या से अधिक हो, वो आपका महाकाव्य कहलाता है। खंड काव्य में जैसे आपका 7 या 7 से कम सर्ग यानी ठहराव पाए जाते हैं, वो आपका खंड काव्य कहता है। जैसे सीता स्वयंवर में अगर आपके सीता के स्वयंवर की ही सारी कहानी बताई गई है, तो इसमें अगर आप दूसरा व्यक्ति भी अगर कोई आता है तो उसको उसमें नहीं शामिल किया जाता, केवल सीता के स्वयंवर की ही कहानी बताई जाएगी। अब खंड काव्य की विशेषता क्या है? मुख्य कथा के साथ लघु कथाएं भी साथ चलती हैं। जैसे मुख्य कथाएं क्या होती हैं? जो हमारी मुख्य कथाएं से अपनी रामायण है, रामायण में लघु कथाएं क्या होती हैं? छोटी छोटी कहानियां। जैसे अपनी महाकाव्य रामायण में रामचरित्र, राम के और सीता के विषय में बताया गया है। इसके साथ सबरी का भी वर्णन किया गया है, जटायु का भी वर्णन किया है। छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी कहानी भी इसमें शामिल की जाती है, उनको हम लघु कथाएं कहते हैं। हेलो दोस्तों, थैंक यू। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी शैली के आधार पर। कृपया अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से पढ़िए, जिससे आपके बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।